दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर अकेले फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी हो, हम चांद तक क्यों ही ना पहुंच गए हों, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस हद तक डेवलप नहीं हो पाया है। उसे आज भी यही लगता है कि जिस तरह पहले हमें ग्रुप में रहना जरूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवरों का शिकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। इसीलिए हमारा माइंड अकेले रहने को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव थॉट के साथ में 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। और रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 67% मैन ने और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना। लोग खुद के साथ अकेला नहीं रह सके, जिन विचारों के साथ में उन्होंने पूरी जिंदगी बितानी है, उनके लिए वे 15 मिनट अकेले नहीं रह सके। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त ना तो वो अकेला फील करता है और ना ही वो कमजोर फील करता है। उसे पता होता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और आप जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है और लीडर लीड ही करता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वह अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया के ज्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट यानी कि वो लोग जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, जो लोगों में जाना पसंद नहीं करते। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, 7 दिन तक बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीजन वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं और अपनी लाइफ के उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सभी लोग किस मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते, ये अपनी चॉइस से अलग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे फायदे मैं आपको बताऊंगा, फिर आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में बिजली आ रही है, जिनकी वजह से आज हम इतनी गर्मी में एसी और कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका कहना यह है कि बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन दैट इज व्हेन आइडिया आर बॉर्न। अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज पनपते हैं। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे, तब उनके पास कोई भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर इन्वेंशन अकेले रहकर अपनी लैब में किए हैं। और रिसर्च भी बताती है कि जब आप अकेले रहते हो और कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके ब्रेन के DMN यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है। और इसी नेटवर्क के कारण इंसान क्रिएटिविटी सोचता है, उसके ब्रेन में नए नए आइडियाज आते हैं। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो कि आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा, आप चाह कर भी भटक नहीं सकते। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। दोस्तों, एक बार मैं खाना खाने वॉक पर जा रहा था। रास्ता काफी लंबा था, आधा रास्ता बीत गया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, और जब मैंने कॉल किया, जब मैं बातों में लग गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब रास्ता खत्म हो गया और कब मैं रिटर्न घर पे आ गया। यानी कि अगर हम किसी के साथ में हैं तो हमारा कितना ही टाइम निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते भी छोटे पड़ने लग जाते हैं अगर हम किसी के साथ में होते हैं तो। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय वही रास्ता हमें बड़ा लगने लगता है और हम अपने बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो, आप खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप सभी लोग ये बात जान लो कि 5,000 लोग ऐसे थे कि जिनको लगता था कि वह सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयर का टेस्ट किया गया तो उनमें से केवल 10 से 15% ऐसे लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे, जिन्हें अपना पेशेंट पता था, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, जिन्हें अपनी वीकनेस पता थी। बाकी लोगों के अंदर सारी चीज़ें हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो अकेले समय बिताओ और खुद को जानो, क्योंकि जो दुनिया को जानने में लगा रहता है वो कभी अपने आप को नहीं जान पाता, लेकिन जो खुद को जान लेता है वह सभी को जान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है मास्टर योर इमोशंस। यहाँ पर फिर से वही बात आती है, जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ लेता है। रॉयल इनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी और ऐसी बहुत सारी कंपनी के आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। ये सभी कंपनी जब भी ऐड करती हैं
तो ये कभी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती। वो ये नहीं बताती कभी भी कि इनके अंदर क्या-क्या वेरिएंसी, क्या-क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका टेस्ट कैसा है। उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उस ऐड को ये लोगों के इमोशन के साथ में कनेक्ट कर दें, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये लोगों के इमोशन को कैसे समझ पाते हैं। सिंपल सा तरीका है, ये लोग पहले खुद के इमोशन को समझते हैं, उसके बाद ये पूरी दुनिया के इमोशन को समझ जाते हैं। इन फ्यूचर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या फिर आपको कुछ भी ऐसा काम हो जहाँ पर आप लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना हो, तो आपके खुद के इमोशन को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और खुद के इमोशन समझने के लिए पहले आपको खुद को समझना हो, और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहने ही होगा। तो इसलिए अकेले रहें, एकांत में रहें और अपनी पूरी आत्मा एक काम में डाल दो। एक दिन लोग आपसे मिलने को तरस जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।